हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 में क्या है, ग्राफ बनाना। जैसा कि मैंने आपको 3.2 के इंट्रोडक्शन में बताया था, ग्राफ बनाएंगे। और वो जो टेबल मैंने आपको जो बनवाई थी ना, जो टेबल के बारे में पूरा पूरे समझाया था कि लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस क्या होंगे, ठीक है ना, कौन सी कंडीशन होगी तब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, वो सब आप पढ़ के आए होगे अच्छे से। ठीक है ना। तो अगर वो जिन बच्चों ने नहीं देखा, जो भी नए बच्चे हैं, तो प्लीज सबसे पहले 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें। ठीक है, मैंने कम से कम उसमें लगभग सब बेसिक बता दिया है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले हम जो क्वेश्चन आएंगे उनको ग्राफ बनाना सीखेंगे। ग्राफ से हम पता करेंगे उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। ठीक है, तो लगभग एक्सरसाइज 3.1 जैसे क्वेश्चन आएंगे अभी शुरू में। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.2 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, तो बन नहीं पाता है बोर्ड पे, इसलिए मैंने आंसर लिखूंगा डायरेक्ट। इसलिए आप बुक सामने रखें। अगर जिनके पास बच्चों के बुक्स नहीं है तो वो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहां पे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये मैंने थोड़ा सा ग्राफ बना के रखा है, ठीक है, जैसे कि एक बार में हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करनी है ना। तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10th took part in a mathematics quiz। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं, वो मैथमेटिक्स क्विज में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जो गर्ल्स है ना, जो गर्ल्स हैं बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अब 4 ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। तो गर्ल्स कितनी हो सकती हैं, टोटल 10 करना। जैसे हमारा 2 और 6 हो सकता है, 3 और 7 हो सकता है ना। 1 और 4 मोर देन लेना है आपको, है ना। तो 4 मोर देन जाएगा तो कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं, 4 मोर देन लेना है आपको, ठीक है, और सम कितना हो चाहिए, 10। क्लियर। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, करते कैसे हैं, तो उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10। अब स्टूडेंट में कौन होगा, गर्ल्स होंगे और बॉयज होंगे। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, नंबर ऑफ गर्ल्स मान लेते हैं और नंबर ऑफ बॉयज मान लेते हैं। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, x है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, y है। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मान ली मैंने, एक्स, नंबर ऑफ बॉयज कितने मान लिए, वाई। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, टोटल स्टूडेंट कितने कह रहे हैं, वो 10 है, मतलब गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 10। तो मींस क्या लिखेंगे हम, x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, है ना। ये तो बोला है, जो गर्ल्स है ना वो बॉयज से 4 ज्यादा है, लेकिन ज्यादा तो गर्ल्स ही हैं। मैंने बोला देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इक्वेशन में आप इक्वल करके रखा करो, पहले पढ़ा करो। वो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, तो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, जो गर्ल्स है ना वो 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो ज्यादा कौन हुआ, गर्ल्स, कम कौन हुए, बॉयज। तो ज्यादा कितनी है, गर्ल्स 4 ज्यादा है, तो 4 प्लस हम किस में करेंगे, बॉयज में। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, x, 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, y। तो इसको मैं लिख लूंगा सिंपल फॉर्म में, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात समझ में आई, आपकी दो एल्जेब्रिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ये आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन 2 आ चुकी हैं। अब हम इसको ग्राफिकल मेथड से करेंगे, तो क्या करते हैं, लिखेंगे ग्राफिकल मेथड।
अब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। तो टेबल पहले इसकी बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे टेबल फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 10, मतलब क्या आएगा, x इक्वल टू 10 माइनस वाई, है ना, x इक्वल टू 10 माइनस वाई। तो बना देते हैं इसकी टेबल। ठीक है, टेबल बनाने के लिए क्या चाहिए, x और y मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। आपको लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है उससे क्या ड्रॉ होगी, लाइन ड्रॉ होगी। और लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट कितने पॉइंट चाहिए, 2। ऐसे ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ बनाने के लिए आपको x और y कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब x की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू निकलती है, या फिर y की वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो इस पर जो पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे तो इनफाइनाइटली पॉइंट्स निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स निकाल सकते हैं। लेकिन हमें एटलीस्ट कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो मैंने इसे सॉल्व कर लिया। आप x में भी सॉल्व कर सकते हो, तो y इक्वल टू 10 माइनस x भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तरीका से आना चाहिए अच्छे से, मुझे समझ आ रही है। तो अब क्या करेंगे बताइए, अब y की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू आएगी। अब वैल्यू ऐसी रखो जो लगभग इक्वल सेम टाइप की आए। जैसे मैंने y की वैल्यू मतलब 4 पुट की, 4 पुट करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस 4 मींस 6, है ना, सही है ना। बच्चों ध्यान दो, गलत हो गया, गलत कर देते हैं सर, गलत कर देते हैं सर, गलत थे गए हो। तो y की वैल्यू हमने पुट 4 की है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6। ठीक है, अब y की मैं 5 पुट करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। लगभग सेम वैल्यू है। आप चाहो तो और पॉइंट निकाल सकते हो। ठीक है, मैं 2 पॉइंट्स निकाल रहा हूं, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए आपको। अब हम टेबल किसी बनाते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, एंड टेबल फॉर x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 4 प्लस x इक्वल टू 4 माइनस वाई प्लस का, तो उसकी टेबल बना देते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों, नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। ठीक है, मेरे आई होप आपको ना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था अच्छे से। तो अब क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करो, तो y की वैल्यू मैंने 1 पुट की, तो x की कितनी आएगी, 5। y की वैल्यू 1, फिर 4 प्लस 1। ठीक है, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितनी आएगी, 4 प्लस 2 यानी कि 6। ठीक है, तो हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। तो इसकी कोऑर्डिनेट कितने हैं, 6, 4, 5, 5, इसके 5, 1, 6, 2। तो अब इनको क्या करेंगे, लोकेट। इसलिए मैंने आपको बना के रखा था, लास्ट में जो लैंग्वेज होगी वो मैं लिखवा देता हूँ, इतनी इसी जगह में हो जाएगा। तो लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले लोकेट करने के लिए आप x एक्सिस y एक्सिस ऐसे बना लेंगे। ठीक है, जितने कोऑर्डिनेट की आपको जरूरत होती है उसके हिसाब से बनाएंगे। आप तो बाद में बनाएंगे, मैंने बना के रखी है। ठीक है, मुझे पता था कैसे कैसे कोऑर्डिनेट आएंगे, तो आप तो बाद में बनाएंगे। तो ग्राफ पर बनाने के लिए आपको ध्यान रखना करना, जितने पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट की जरूरत है उतने ही बनाएंगे। ठीक है, ज्यादा बना दिए मैंने, मेरी बात समझ आ रही क्या कह रहे हैं, उस हिसाब से। जैसे मुझे नेगेटिव की इसमें जरूरत ही नहीं है, तो नेगेटिव मैंने बस सिंगल सिंगल लेके रखा है बस फॉर्मेलिटी के लिए। तो अब ड्रॉप लोकेट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा 6, 4। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 4 है। सबसे पहले एक लाइन, पहली लाइन की क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे 6, 4। तो 6, 4 कैसे करेंगे, देखो 6 x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। तो अलोंग x पॉजिटिव x एक्सिस 6, अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस 4। तो यहां पर पॉइंट आएगा कहीं, तो मैं इसको बताता हूं लगभग कहां आएगा। देखो मेरा जो बनेगा वो थोड़ा अप्रोक्सीमेटली बनेगा, इसलिए आप ग्राफ पेपर का यूज करें एक्यूरेट बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन आएंगे इसके तो हो सकता है आगे पीछे हो जाए पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं आप अच्छे से बनाएं। तो इस पॉइंट का जो नेम क्या, 6, 4, इसका क्या हो जाएगा 6, 4। क्लियर। नेक्स्ट 5, 5 और 5। तो 5, 5 कहां आएगा, यहां पर आएगा कहीं, यहां पर। ठीक है, तो मैं इसको मेजरमेंट कर रहा हूं, इसलिए आप कृपया करके ग्राफ कॉपी का यूज करें। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन। जो पॉइंट्स आए इनको क्या कर देते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं।
इन पॉइंट्स को क्या कर देते हैं हम, ज्वाइन। ये मैंने पॉइंट्स को क्या कर दिया है, ज्वाइन। ये क्या आपका कौन था, 5,5। ये मैंने पॉइंट्स को क्या कर दिया है, ज्वाइन। अब इस लाइन का जो ग्राफ था वो क्या था, वो इक्वेशन फर्स्ट वाले की x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये क्या है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो फर्स्ट इक्वेशन का आपका क्या होगा, ग्राफ ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट अब इसका बनाएंगे तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 1 है, तो 5,1, तो 5 5 1, तो 5,1 कहाँ आएगा, लगभग यहां आएगा, है ना, 5,1, तो यहां कितना आएगा 5,1, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर 6,2, 6,2, यहां से ये 6 और 2, ठीक, मैं इसको इरेज कर देता हूं, शायद ये प्रॉब्लम देगा। मैंने इरेज कर दिया है ना, तो आप टेंशन न लें, क्लियर, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया, तो अब इसकी नेम देता हूं, क्योंकि पहले मैं ज्वाइन कर देता हूं, उसके बाद नेम दूंगा, क्योंकि फिर प्रॉब्लम आती है, क्रॉस कर जाता है। तो मैं आपको पहले ज्वाइन करके दिखा देता हूं। ज्वाइन करेंगे तो उनको लाइन ऐसे जाएगी, है ना, कैसे जाएगी लाइन, ऐसे, ठीक है। तो मैंने ज्वाइन कर दिया है, अब मैं नेम दे देता हूं। अब ये अपना पॉइंट कितना था, 5,1, है ना, 5,1, ये पॉइंट क्या था, 6,2, ठीक है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5,1, इस पॉइंट के 6,2 कोऑर्डिनेट थे ना। अब मैं लाइन की इक्वेशन में लिख देता हूं, है ना, तो इसकी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसकी क्या इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, है ना, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। इसकी क्या है, इस वाले की क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये दोनों जो इक्वेशन थी, इनके जो ग्राफ था, मतलब लाइन थी, वो हमने क्या कर दी है, लोकेट या फिर ड्रॉ कर दी है ना। तो ड्रॉ करने के बाद अब हमको ये देखना है ग्राफिकली कि दीज लाइंस, जो लाइंस हैं, दीज लाइंस इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, विच पॉइंट, कौन सा पॉइंट होगा, मतलब ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वही तो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है आपका, ये वाला है। हमने अभी तक ग्राफ बनाना सीखा था, हमें सॉल्यूशन से मतलब नहीं था अभी, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि दो लाइन जो आपने जो टू लाइंस जो आपने जो ड्रॉ की हैं, वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर कर रही हैं तो किस पॉइंट पर कर रही हैं, वही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन। तो जैसा हमने देखा, देखो इसको थोड़ा सा, इसको ऐसे मिलाओ यहां से, तो मुझे दिख रहा है ये किस पॉइंट पर कर रही है, 7,3, क्लियर। हम इसको रेज करते, आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, क्लियर। तो दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट 7,3, क्लियर। दीज लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट 7,3, ठीक है, क्लियर। तो यहां हम लिख देंगे नीचे, आपको इतना करने का लिखना है, ठीक है। तो लैंग्वेज रहेगी थोड़ी सी, मैं पहले यहां लिखता हूं, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट these lines are intersect at point 7,3. So x equal to 7 and y equal to 3 are required solution for linear इक्वेशन, ठीक है। क्या लिखा मैंने, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया है हमने, दीज लाइंस आर इंटरसेक्ट
एट ए पॉइंट 7,3, मतलब ये जो लाइन थी वो किस पॉइंट पर गई, 7,3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट की है। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही इसको क्या होता है, सॉल्यूशन। ठीक है, देन जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x का कोऑर्डिनेट होता है, जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो किसका होता है, y का। तो हम क्या कह सकते हैं, जो x की जो वैल्यू है वो 7 होगी, जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, तो मैं लिख दिया एट पॉइंट, सो x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3 आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशन, या ऑफ लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन। जो हमारी जो लीनियर इक्वेशन थी उनका ये सॉल्यूशन है। तो हमने x किसको सपोज किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स को। तो मतलब क्या निकला, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7 है, नंबर ऑफ बॉयज कितनी है आपके 3 है ना, समझ में आया ना। तो अब हमें वेरीफाई करना है, तो यहां में पहले मैं आंसर लिख देता हूं डायरेक्ट, जो आपका जो सॉल्यूशन है तो लिख देंगे हेंस required number of गर्ल्स, कितनी गर्ल्स है, 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7, नंबर ऑफ बॉयज कितनी है, 3। अब मैं आपको इनको वेरीफाई करने बताता हूं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं। तो कई सारे तरीके हैं, एक तो लैंग्वेज से पता करेंगे और इक्वेशन से, जो हमें क्वेश्चन गिवन है उससे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन से कभी कभी हो भी पाता है, नहीं हो पाता, फिर भी हम करते देखते हैं, लेकिन परफेक्ट आपको जो चेक करना है वो इक्वेशन से करोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7, नंबर ऑफ बॉयज कितनी है, 3। तो गर्ल्स बॉयज से 4 मोर देन है कि नहीं, 4 ज्यादा है या नहीं है, तो ये सही है। और ये भी बोला है टोटल स्टूडेंट कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10, देन 7 + 3 = 10। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं इक्वेशन से। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन वो होता है जो वैल्यू आई है, ठीक है, वैल्यू ऑफ x एंड y। मैंने आपको सॉल्यूशन लिखाया था, एनी पेयर ऑफ x एंड y आर सेटिस्फाइड द गिवन लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो x की और जो y की जो वैल्यू होती है वो जो आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है ना, जो इक्वेशन गिवन है उनको क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब ये है आप उन इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करोगे तो LHS इक्वल टू क्या आना चाहिए, RHS, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्योंकि जो हमारा जो आंसर आया है वो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अगर कोई 3 लाइन होती है, 4 लाइन होती है, 5 लाइन होती है, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा तो उन सबको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग करेंगे, देखो रख के देखते हैं। 7, y की वैल्यू 3, 7 + 3 = 10, 7 - 3 = 4। तो ये 7 और 3 दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। ठीक है, समझ आया ना। तो ऐसे करते हैं सॉल्यूशन निकालना। अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी बताता हूं, जो आपने सबसे पहले नोट कर लीजिए, आप अच्छे से पहले ये नोट कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जो आपको मैंने 3.2 का इंट्रोडक्शन बताया था ग्राफ देखकर, कि उसका जो इंटरसेक्टिंग करेंगी या नहीं करेंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहां इरेज करके बताता हूं आपको। देखो सबसे हमारी जब इक्वेशन थी x + y = 10, तो मैं इसको क्या लिख लेता हूं, x + y - 10 = 0 एंड x - y - 4 = 0। ठीक है, जनरल फॉर्म लिख लिया मैंने। और मैंने क्या बताया था, इसको कैसे चेक करते हैं, देखो अब यहां पर a1 कितना है, 1, b1 कितना है, 1, सॉरी a1 कितना है, 1, b1 कितना है, 1। a1 कोएफिशिएंट ऑफ x, a2 1, b2 -1, C1 -10 और C2 -4। ठीक है, देन रेशियो ऑफ A1 एंड A2। तो A1 रेशियो कितना आएगा, देखो ये 1/1 आया है, ये 1/-1, तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1, 1 इज नॉट इक्वल टू -1। देन कौन सी कंडीशन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो देखो यूनिक सॉल्यूशन आया है, 1 सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। अगर आपको सॉल्यूशन निकलता है तो कंसिस्टेंट, नहीं निकलता है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे हम इसको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट करके समझ लेंगे।
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 होने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, फर्स्ट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, सेकंड पार्ट। क्या क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। मतलब 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन है, वो उन दोनों को मिलाकर कितने रुपए में आती है, 50 रुपए में, 50 रुपीज में। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। अगर आप 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन लेते हैं तो कितने रुपीज की आती है, 46। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो आपको 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, मतलब 1 पेंसिल और 1 पेन की आपको क्या करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है। इतनी बात समझ में आई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट वाले क्वेश्चनों में 1 जो ऑब्जेक्ट होता है आपका, जो भी है ना थिंग्स जो गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 थिंग्स आपको लेटेस्ट करना होता है, एज्यूम करना होता है, तो उसी के हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो हम 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज मानेंगे और 1 पेन की y रुपीज, ऐसे करते हैं ना। तो लिख लेते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल b रुपीज x एंड 1 पेन b रुपीज y। ठीक है, जगह कम है थोड़ी सी, मैं ऐसे लिख रहा हूं, इतनी समझ आई। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 5 पेंसिल्स हैं, है ना, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन। यहां लिखना पड़ेगा आपको कॉस्ट ऑफ, ठीक है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन कितने रुपीज की है, 50 रुपीज की है ना, सही बात है ना। तो इसको लिख देते हैं 5 पेंसिल यानी 5x, 7 पेन यानी कि 7y इक्वल टू 50 रुपीज। ठीक है, आप 50 लिख सकते हो, ओके ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है x, देन 5 पेंसिल की कितनी होगी 5x, 1 पेन की y है तो 7 पेन की कितनी होगी 7y। तो ये कुछ इक्वेशन फर्स्ट आ गई। एंड सेकंड में क्या हो गया है, कॉस्ट ऑफ 5 की जगह कितनी आ गई 7 पेंसिल्स है एंड कितनी है 7 पेन, सॉरी 5 पेन हो गई है ना, समझ में आ रहा है ना। अब क्या होगा, 7 पेंसिल्स है, 7 पेंसिल्स हैं और पेन कितनी है 7, तो कितने रुपए में आती है 46 रुपीज में। तो 7 पेंसिल मीन्स 7x प्लस 5 पेन मीन्स 5y इक्वल टू 46, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हमें रिक्वायर्ड थी वो लिख देते हैं 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 एंड 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो हमें ये 2 लीनियर इक्वेशन रिक्वायरमेंट थी, तो इतना हमने कर दिया है ना। अब ग्राफिकल मेथड देखेंगे हम, है ना। ग्राफिकल मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा हमको बताइए जरा, टेबल बनानी होगी इन दोनों इक्वेशन की। तो यहाँ हेडिंग डाल देते पहले ग्राफिकल मेथड, है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ बनाने के लिए इसको थोड़ा लिख लेते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूं टेबल 4 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, है ना। तो यहां से आप देख सकते हो y की वैल्यू निकालनी है ना। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये x वाला टर्म ट्रांसफर करना होगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 50 माइनस 5x, 50 माइनस 5x, y के मल्टीप्लाई में क्या है 7, देन डिवाइडेड बाई 7, 7 का क्या चला जाएगा डिवाइड। अब इसकी बना लेते हैं टेबल देखो अच्छे से। तो x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू निकल कर आएगी। तो पुट ऐसी वैल्यू करनी है जिससे कि ये सिंपल रहे। तो आप ये बताइए मुझे
देखो हमेशा पहले हो सके तो 0 बनाओ, और ऐसे नंबर लेके आना ऊपर जो 7 से क्या हो, डिविजिबल हो, है ना, 7 से उसका डिवाइड चला जाए। सही बात है कि नहीं बच्चों, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए तो वैल्यू पुट एक करके दिखा दो, माइनस प्लस कुछ भी रख सकते हो। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 रखा मान लो, तो 5 बन जाए 5, तो कितना आएगा 45। 2 रखते हैं तो 10, 40 आएगा। 3 रखते हैं तो 5 से जाए 15, कितना आएगा 35। और 35 से 7 से डिवाइड चला जाता है, तो यहाँ मैं 3 रखूंगा तो कितना आएगा 5। ठीक है, अब 4 रखोगे आप तो नहीं आएगा, 5 रखोगे तो भी नहीं आएगा, 6 रखोगे 7 रखोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, 7 5 35 नहीं आएगा, 8 से भी नहीं आएगा, और 9 से भी नहीं आ रहा है, तो 10 से 10 5 जा 50, और 50 माइनस 50 कितना 0, तो 0 में तो डिवाइड चला जाता है। तो जब आप 10 पुट करोगे x की वैल्यू, तो 50 माइनस 50 यानी कि 0, और 7 का डिवाइड 0 में देंगे तो कितना आएगा 0, है ना। तो हमको 2 सॉल्यूशन मिल गए। अब नेक्स्ट टेबल बना लेते हैं, टेबल 4 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी जरा बताइए आप मुझे, कितनी आएगी, y इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन, जिसकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं उसके मल्टीपल में जो आता है उसका देते हैं डिवाइड, और जो प्लस में होता है उसको क्या कर देते हैं माइनस। तो यहां से टेबल बना देते हैं, बनाओ टेबल जरा, और वैल्यू बताइए मुझे जरा, सोच के रखिए आप वैल्यू कितनी आएगी वैल्यू। तो वही 0 तो बन नहीं सकता इसमें, तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे -2 रखना आप कभी, क्योंकि मैंने करके रखा है। 7 टू 14, तो प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस 14, तो कितना आएगा 60, तो 12 5 जा 60। ठीक है, 12 5 जा 60। ठीक है, और एक आप 3 पुट करना तो क्या आएगा 5, 7 3 21, देखो मैं बता देता हूँ 46, 7 3 21, 5 और 2, तो 25 इज डिविजिबल बाई 5, तो 5 से बार चला जाएगा, तुम्हारा ये भी मिल जाएगा। तो आपको 2 क्या मिल गए हैं, सॉल्यूशन मिल गए हैं इस इक्वेशन से भी, और इस इक्वेशन के भी क्या मिल गए हैं, 2 सॉल्यूशन मिल गए हैं। तो अब इन पॉइंट्स को आप क्या करोगे, ग्राफ पर क्या करोगे लोकेट। तो सबसे पहले आप ग्राफ बना लीजिए। तो x की वैल्यू 3 10 -2 3 है, मतलब आप पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम 10 लेनी है, नेगेटिव -2 लेनी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने बनाकर रखा है, देखो आपके सामने। ठीक है, बना रखा है, तो आप पहले बना लीजिए, फिर हम ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं। और y की वैल्यू 5 0 12 और 5, मैक्सिमम पॉजिटिव कितनी है 12, तो 12 आ गई। तो आप बना के रखिए, और भी वैल्यू ले सकते हो, पर लार्ज वैल्यूज आएंगी, है ना, तो आप मन से कोई भी कर सकती हो, तो आंसर तो वही आना है। इसलिए आप ग्राफ बना कर रखिए, फिर हम इसका क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। तो बच्चों आपने ग्राफ बना लिया होगा, हम इन पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं। तो लोकेट करने के लिए सबसे पहला हमारा जो पॉइंट्स है, पॉइंट क्या है अपना, सबसे पहले कौन सा पॉइंट है 3,5। ठीक है, तो 3,5 हमको पॉइंट क्या करना है, लोकेट करना है 3,5 को। तो 3,5 को लोकेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, x एक्सिस पर 3, y पर कितना 5, y पर नहीं अलोंग y एक्सिस। ठीक है, अलोंग बोलते हैं y की तरफ। तो सबसे पहले x की तरफ 3, इस तरफ 3 लेना है पॉजिटिव x एक्सिस, एंड नेगेटिव पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ कितना लेना 5, 5 पर लेना ऐसे। तो जब आप जाओगे, तो मैं अंदाज से कर रहा हूं मैं, तो आप यहां पर ये वाला पॉइंट है आपका, ठीक है 3,5। जब आप ग्राफ में बनाओगे तो एक्यूरेट आएगा ना। नेक्स्ट 10,0, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है, तो y जिसकी वैल्यू 0 होती है वो तो लेते नहीं है, तो आप x एक्सिस की तरफ कितना चाहिए 10, तो 10 आएंगे यहां तक, तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 10,0, क्योंकि आपको पता है जब y की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट कहां पर आएगा, x एक्सिस पर। जब x की वैल्यू 0 होती है तो वो पॉइंट कहां आता है, y एक्सिस पर। ठीक है ना, जब y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो x एक्सिस पर आएगा, और जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y एक्सिस पर आएगा। ठीक है ना, समझ में आया ना अपनी बात। तो अब हम अगला देखते हैं, अगला क्या है x, सॉरी इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं इस पॉइंट को। तो सबसे पहले मैं ज्वाइन कर देता हूं इनको।
आप भी ज्वाइन करके रखें। ठीक है, तो ये देखो आप, ये मेरा ग्राफ बन गया है। तो ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ बनाया हमने? 5x प्लस 7y इक्वल टू 15। तो लिखा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है ना, ये मैंने लिख दिया है। क्लियर ना? ठीक है, दिख रहा है आपको? चलिए, अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे क्या है? -2, -12 है। तो -2 कहाँ आएगा? -2 यहां पर है और 12 कहाँ है? पॉजिटिव यहां पर। तो ये पॉइंट बनाएंगे हम कहीं यहां पर, है ना। तो मैं इससे थोड़ा सा कर देता हूं अंदाजा, क्योंकि आपके पास तो ग्राफ है तो आप तो बना सकते हो। मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली लेके चलूंगा। तो -2, 12। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा ये हो गया लोकेट 3, 5। देखो अब आप ये दे सकते हो कि जो दोनों इक्वेशन है उनकी जो हमने कोऑर्डिनेट निकाले हैं वो कॉमन कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 5। तो आपको पता है जो कॉमन पॉइंट होता है वही क्या होता है? उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट जब एक है, जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? एक है, तो वही उसका क्या होगा? सॉल्यूशन। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे 5x और 7x, 7y और 5y, इनके जरा वो लिखो आप क्या? कोफिशिएंट। तो जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था वही चीज चेक कर लेते हैं कि इसके क्या सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, पहले वो चेक कर लेते, तो मैं आपको बताता हूं। तो a1 b1, a2 b2, तो पहले इनकी वैल्यू चेक कर लो। तो कितना आएगी? 5/7 और इसी कितनी है? 7/5। आपको दिख रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कौन सी कंडीशन होगी? फर्स्ट, द लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। तो वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे? सॉल्यूशन बिकम्स यूनिक, है ना। तो उसके सॉल्यूशन भी क्या आएंगे? यूनिक आएंगे, यानी कि वन सॉल्यूशन आएगा। तो वही इसमें कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो देख लेना अभी। तो ये 3.5, तो ये पॉइंट पहले से लोकेट है। बस आपको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करना है? ज्वाइन। किसके लिए? दूसरे वाले इक्वेशन के लिए। तो मैं इनको क्या कर देता हूं? ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, तो ये भी हमारा ग्राफ बन गया सेकंड इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन क्या है? 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो आप देखो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है? 3, 5 है कि नहीं? इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? 3, 5। कॉमन पॉइंट में इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना। तो ये हमारा आ गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है? 3, y की वैल्यू कितनी है? 5। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। और x हमने क्या सपोज किया था? कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। तो वन पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई? 3 रुपीज। एंड वन पेन की कॉस्ट कितनी आ गई? 5 रुपीज। तो हम इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं, तो आप ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला था? ये इक्वेशन निकालनी थी, है ना। तो यहां लिख देंगे सबसे पहले, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया है? दीज लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3, 5 पे क्या किए इन्होंने? इंटरसेक्ट किया है। देन x क्यूब इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5। सो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5 आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशंस। इन दोनों की क्या आ गई? वैल्यू आ गई। जब आपको इक्वेशन दी जाएगी तो आप यहां तक छोड़ सकते हो, लेकिन फाइनली हमें फाइंड क्या करना है? कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन। तो अब हम लिख सकते हैं हेंस करके, हेंस कॉस्ट ऑफ वन पेन, सॉरी वन पेंसिल इज ₹3 एंड वन पेन इज ₹। वन पेंसिल की कॉस्ट कितनी? 3। वन पेन की कॉस्ट कितनी है?
है। तो ये हमारा आंसर हो गया, इतना लिखना है आपको। सिंपल लैंग्वेज है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, तो नॉर्मल वे में लिखवा दी मैंने आपको। अब इसको करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करेंगे। तो इस वीडियो में मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। उनमें इक्वेशंस दी गई होंगी, वो टेबल जो आपको लिखवाई थी पूरे क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, उसमें कई सारे पार्ट्स हैं, उन सब की जो सॉल्यूशन है वो इस टेबल से ही मिलेगा। तो प्लीज आप टेबल को अच्छे से लर्न करके समझ के अच्छे से आइए। जो बच्चों ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है वो बच्चे इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना और फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर करना। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए शुक्रिया।